अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य भैया साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलमानंद के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। इस पावन महीने सावन में, जो श्रावण मास का महीना है, मैंने पहले भी वीडियो आप सबके बीच में भेजा था कि इस में महादेव का जलाभिषेक होता है। महादेव ने कालकूट नाम का विष पिया था। एक बहुत ही सुंदर संकेत मैं आप सबको देना चाहता हूँ। जो समुद्र का मंथन हुआ था, जिससे 14 रत्न निकले थे। पहला रत्न निकला था कालकूट विष, दूसरा निकला था कामधेनु, तीसरा उच्चश्रवा घोड़ा, चौथा निकला था ऐरावत हाथी, पांचवा निकला था कौस्तुभमणि, छठवां निकला था कल्प वृक्ष, सातवां निकली थी रंभा अप्सरा, आठवां निकली थी माँ लक्ष्मी, नौवां निकली थी वारुणी शराब, 10वां निकले थे चंद्रमा और 11वां निकला था पारिजात का पुष्प और जो है कि 12वां निकला था 5 जन्य शंख और 13वां निकले थे धन्वंतरी और 14वां जो है अमृत निकला था। यह आप सबको पता होगा कि 14 रत्न निकले थे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि महादेव ने जो कालकूट विष पिया था, सभी लोग जानते हैं। तो महादेव ने एक बड़ा सुंदर संकेत दिया था। ये 14 रत्न हमारे अंदर ही छुपे हुए हैं और इसी को शायद अध्यात्म कहते हैं। आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि बहुत ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को पूरा सुनिएगा कि कितने ज्ञान की बात है ये, इसको पूरा ध्यान से सुनिएगा। पहला निकलता है कालकूट विष। विष क्या है, हमारे लिए क्या है? देखिए, मैं सर्वप्रथम आपसे बता देता हूँ कि समुद्र क्या है। समुद्र है परमात्मा और जो उसकी बूंद है वो है हम आत्मा। तो जब हम अपनी आत्मा का मंथन करते हैं तो ये 14 रत्न हमारे अंदर से निकलते हैं। अब मैं 14 रत्नों के बारे में आपको बताता हूँ कि हमारे अंदर से कैसे निकलते हैं। पहला रत्न निकलता है कालकूट विष। जब हम अध्यात्म की राह पे चलते हैं तो बहुत से लोग हमारा उपहास करते हैं, बहुत से लोग हमारी निंदा करते हैं। जब तो ये हमारे लिए जहर का काम करता है, हमारा मनोबल तोड़ने का काम करता है। लेकिन हम लोगों की उपहास और लोगों की निंदाओं से आगे निकल गए तो यानी कि हमने वो विष को पी लिया। पहला कालकूट विष हमने पी लिया, पहला रत्न हमें प्राप्त हो गया। दूसरा रत्न होता है कामधेनु गाय। जब हमारी यात्रा प्रारंभ होती है अध्यात्म के क्षेत्र में तो फिर हमें प्रतिभा मिलती है, हमें ज्ञान मिलता है। और जब हमें ज्ञान मिलता है तो उस ज्ञान से हम लोगों को भी ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं, यानी अपनी प्रतिभा का दूध हम दूसरे लोगों को पिलाते हैं, यानी कि हमें कामधेनु की प्राप्ति हो गई। तीसरा जो निकला था रत्न उच्चश्रवा घोड़ा। जब हमने लोगों की निंदा सह ली, अपनी प्रतिभा का दूध, अपने प्रतिभा का ज्ञान लोगों में हम जब बांटने लगे तो हमें एक गति मिलती है। उच्चश्रवा घोड़ा की तरह हमें एक गति मिल जाती है। तीसरा रत्न भी हमें प्राप्त हो जाता है। फिर चौथा रत्न आता है ऐरावत हाथी। जब हमने उपहास सह लिया, अपनी प्रतिभा, अपनी ज्ञान का दूध हम लोगों में बांटने लगे, हमें एक गति भी मिल गई, हम तेज़ी से चलने भी लगे। फिर जब हम तेज़ी से चलते हैं तो फिर हमारे संघर्षों को एक ऊंचाई मिलती है। उस ऐरावत हाथी की तरह हमारा कद बड़ा होने लगता है, हमारी सोच बड़ी होने लगती है, हमारा मनोबल विशाल होने लगता है उस हाथी की तरह, यानी कि हमें चौथा रत्न भी प्राप्त हो जाता है। फिर आता है पांचवा रत्न कौस्तुभमणि। जब हमारा मनोबल बड़ा होने लगता है, हमारा विचार बड़ा होने लगता है, हम लोगों के अंदर प्रतिभा डालने लगते हैं, लोगों के अंदर ज्ञान डालने लगते हैं, उस विष को ग्रहण करते हैं, तो पांचवा रत्न, ये समाज जब ये देखता है कि हाँ ये अच्छा काम कर रहा है, ये नेक काम कर रहा है, तो फिर पांचवा रत्न आपके सर पे मुकुट रखा जाता है। लोग आपकी प्रशंसा करने लगते हैं, तो वही समझिए कि वो मुकुट है। लोगों की प्रशंसा ही आपका ताज है। लोग आपको अपने माथे पे बिठाने लगते हैं, वही ताज है आपके लिए। फिर छठवां निकलता है कल्प वृक्ष। जब हमारे सर पे वो मुकुट रखा जाता है,
हमारी प्रतिभा, हमारा विष, ये सारे जो हमारे अंदर से रत्न निकलते हैं, इन रत्नों को मिला कर जब हमारी सारी प्रक्रिया ये सही ढंग से चलने लगती है तो छठवां निकलता है कल्प वृक्ष। हम महादेव के काम को नित्य प्रतिदिन ईमानदारी से, लगन से करने लगते हैं तो फिर वो कल्प वृक्ष हमारे लिए कि हम जो चाहते हैं वो चीज़ मिलने लगती है। जैसे कि साहब ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि शिव शिष्य के जीवन में लौकिक पारलौकिक स्वतः पूर्ण होने लगते हैं। जब हम ईमानदारी से काम करने लगते हैं तो छठवां रत्न जो हमारे अंदर से निकलता है कल्प वृक्ष की, जो हम चाहत रखते हैं वो चाहत महादेव पूरी करता है। फिर सातवां रत्न निकलता है रंभा, जो अप्सरा, यानी कि हमारे अंदर प्रतिभा भी आ गई, हमारे अंदर ज्ञान आ गया, हमने कामधेनु कल्प वृक्ष सारा कुछ पा लिया, तो फिर हमारे अंदर वासना का जन्म होता है। वासना का मतलब जो कुछ दुनिया का है वो सब कुछ मेरा हो, जो दुनिया का है वो मेरा हो, जो हम देखते हैं वो सब हमको चाहिए। लेकिन उस रत्न को भी हम प्राप्त कर लेते हैं, उस वासना पे जब हम विजय प्राप्त कर लेते हैं तो फिर हमें माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। फिर स्वतः आठवां रत्न महालक्ष्मी सदैव आपके साथ हो जाती हैं। धन की आपके अंदर कोई कमी नहीं रह जाती है कभी भी, किसी भी अवस्था में। फिर माँ लक्ष्मी जब हमारे पास आ जाती हैं तो फिर हमारे पास अवगुण आने का प्रयास करते हैं, वारुणी जिसको बोला गया। नौवां रत्न जो निकलता है हमारे अंदर से वारुणी, यानी कि हमारे अंदर अय्यास बनने की भी चेष्टा निकलने लगती है, क्योंकि ये हमारी परीक्षा का, ये अध्यात्म का स्तर है, इसको पार करके ही आप अध्यात्म की तरफ बढ़िएगा। फिर हमारे अंदर से वारुणी यानी गलत कामों में जुड़ने की इच्छा प्रकट होने लगती है, और अगर उस वारुणी यानी अपनी गलत इच्छाओं को, उस पर भी आप जब विजय प्राप्त करते हैं तो फिर निकलता है हमारे अंदर से पारिजात वृक्ष, यानी कि आपने जब उपहास भी सह लिया, आपने प्रतिभा का दूध भी कर दिया, आपको आपके कर्मों को ऊंचाई भी मिलने लगी, आप संघर्ष की सीमा के ऊपर बैठ गए, आपके अंदर से कल्प वृक्ष जो चाहने लगे वो भी मिलने लगा, तो उसके बाद हमारे अंदर से वो पारिजात पुष्प निकलता है। आपकी खुशबू जो है कि सारे दिशाओं में फैलने लगती है, आपकी खुशबू सारे दिशाओं में फैलने लगती है। आप अपने अधम पे जब आपका नियंत्रण हो जाता है तो आपकी खुशबू सारे दिशाओं में फैलने लगती है। उसके बाद जब आपकी खुशबू सारे दिशाओं में फैलने लगती है तो फिर निकलता है चंद्रमा। चंद्रमा का उद्देश्य क्या है? चंद्रमा का क्या उद्देश्य है आपको पता है ना? चंद्रमा शीतल होता है। आपने अपनी वासनाओं पे, आपने अधम पे नियंत्रण कर लिया तो फिर आपके अंदर शीतलता आ जाएगी, आप एकदम मधुर हो जाएंगे। अच्छा बुरा कुछ आपको वो नहीं होगा, सिर्फ अच्छा ही अच्छा दिखाई देगा, बुरा का तो नामो निशान मिट जाएगा। तो यानी कि हमारे अंदर से निकलता है 11वां यंत्र चंद्रमा, 11वां रत्न जो हमारे अंदर से निकलता है चंद्रमा। आपके अंदर शीतलता आ जाएगी, और जब आपके अंदर शीतलता आ जाएगी तो 12वां रत्न जो आपके अंदर से निकलता है यानी कि 5 जन्य शंख, यानी आपकी ध्वनि जो शंख आवाज़ करता है ना, उसी तरह से आपके ध्वनि सारी दिशाओं में जो है कि आवाज़ करने लगेगी। सब लोग कहेंगे जैसे साहब की ध्वनि हमारे तक पहुंची, उस तरह से आपकी ध्वनि सारे दिशाओं में गूंजने लगेगी। और फिर निकलेंगे धन्वंतरी जो अमृत का कलश लेके, 13वें हमारे अंदर से निकलेंगे, 13वां रत्न जो निकलेंगे धन्वंतरी अमृत का कलश लेके 14वां। और वो अमृत का कलश ये है कि आप अपने ज्ञान के माध्यम से लोगों को जो चाहे वो दे सकते हैं। परमात्मा भी, शिव भी आपकी बात नहीं काटेगा। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि अपनी आत्मा का मंथन कीजिए 14 रत्नों के माध्यम से,
जो 14 रत्न हमारे वेद शास्त्रों में निकले हैं, वो 14 रत्न हमें ये सिखाते हैं कि आप अपनी आत्मा का मंथन कीजिए। मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारा ईश्वर समुद्र है, हम उसकी बूंद यानी हमारी आत्मा उस बूंद की तरह है, और हमें इस आत्मा का मंथन करना है और हमें उस समुद्र में मिलना है। और वो 14 रत्न जो जब निकले थे, वो 14 रत्न आज भी निकलेंगे। मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि पहला रत्न हमारे अंदर से निकलता है कालकूट विष जो होता है उपहास, फिर निकलता है कामधेनु यानी आप अपनी प्रतिभा, अपने प्रतिभा ज्ञान का दूध आप लोगों को पिलाते हैं या बांटते हैं। फिर निकलता है उच्च श्रवा घोड़ा यानी आपके कर्मों को गति मिलती है। फिर आपको निकलता है चौथा रत्न ऐरावत हाथी यानी आपको संघर्षों पे ऊंचाई मिलती है, आपका शरीर, आपका ज्ञान, आपका पराक्रम बड़ा होने लगता है। फिर पांचवा निकलता है कौस्तुभ मणि जो आपके माथे पे लोग रखेंगे कि बहुत ज्ञान की बातें करते हैं, परमात्मा की ईश्वर की बातें करते हैं। और फिर जो निकलता है कल्प वृक्ष हमारे अंदर से, हम जो चाहते हैं ईश्वर से, जो हम शिव से चाहते हैं वो इस शिव पूरा करने लगते हैं, वही होता है कल्प वृक्ष। फिर परीक्षा की घड़ी प्रारंभ होती है, हमारे अंदर से निकलती है रंभा यानी हमारे अंदर से, रंभा का मतलब अप्सरा थी, जो वासना हमारे अंदर से निकलती है। फिर हमारा मन भटकने लगता है। फिर उसके बाद से निकलता है अगला रत्न जो निकलता है महालक्ष्मी हमारे अंदर से। फिर हम जो चाहते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर सदा बनी रहती है। फिर निकलती है वारुणी यानी कि शराब। फिर हम अधम के रास्ते पे जाते हैं और फिर उस पे जब हम विजय प्राप्त करते हैं तो फिर हमारे अंदर से निकलता है अगला रत्न चंद्रमा जो हमारे अंदर शीतलता निकलती है। और हमारे अंदर जब शीतलता निकल जाती है तो फिर निकलता है अगला रत्न पारिजात का पुष्प जो हमारी खुशबू सारे दिशाओं में फैलने लगती है। और उसके बाद अगला रत्न जो निकलता है पांचजन्य शंख। जब हमारी खुशबू फैलने लगती है तो फिर हमारी ध्वनि सारे दिशाओं में गूंजने लगती है। और फिर जो है कि धन्वंतरी निकलते हैं और उसके बाद वो अमृत का कलश निकलते हैं। ये 14 रत्न और वो अमृत वो है कि हम अपने ज्ञान से लोगों के अंदर प्रकाश भर दें। आज की वीडियो में आप समझ चुके होंगे कि ये पावन महीना सावन का और महादेव ने कितना उस कालकूट विष को भी हमारे अंदर पी के हमें कितना ज्ञान दिया। इस सृष्टि को तो बचाया ही बचाया, उन्होंने बहुत बड़ा ज्ञान दिया। पुनः आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ और आप लोग कमेंट में नमः शिवाय ज़रूर लिखें। जय महादेव।